नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट स्टडी में। तो हमने अरस्तू की कंप्लीट थ्योरी को मतलब जैसे शॉर्ट में जो थ्योरी कर रहे थे उसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके देखेंगे पीवाई क्यूज़ जो भी आज तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि न्याय आनुपातिक होता है। तो यह कथन किसका है कि न्याय क्या होता है, आनुपातिक होता है। किसका था, अरस्तु का। किसका था, अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जो अरस्तु थे उनके ऊपर उनके विचार क्या थे। देखो, इसमें अरस्तु न्याय और समानता के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है और कहा है कि समानता के लिए न्याय को कायम रखा जाता है। न्याय सभी लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ समान लोगों के लिए है। तो इनका ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यायपूर्ण होने के लिए असमानता को कायम रखा जाता है। असमानता सभी लोगों के लिए नहीं है बल्कि यह सिर्फ असमान लोगों के लिए है। तो ये भी इनका स्टेटमेंट क्या है, सही है। देखो कि जो अरस्तु थे उन्होंने न्याय और समानता के बीच सीधा जो संबंध था वो बताया है और समानता के बारे में कहा है कि समानता और न्याय के बारे में कहा है कि समानता के लिए न्याय को कायम रखा जाता है और न्याय सभी लोगों के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ समान लोगों, जैसे एक समान लोग हैं उनके लिए ही है, यानी कि जो असमान लोग हैं उनके लिए न्याय नहीं है। तो इसमें देखेंगे ये स्टेटमेंट क्या था, इनका सही था। नेक्स्ट है, न्यायपूर्ण होने के लिए असमानता को कायम रखा जाता है कि न्यायपूर्ण करने के लिए उन असमानों को कायम रखा जाता है। असमान सभी लोगों के लिए नहीं है, यानी कि जो असमानता है वो सभी लोगों के लिए नहीं है बल्कि किन के लिए है, वो सिर्फ असमान लोगों के लिए है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। तो इसमें क्या होगा, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु के पोलिस के सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कि जो अरस्तु थे उनके पोलिस के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। एक नंबर पे है, पोलिस नैतिकता की आर्थिक पूर्वापेक्षाएं प्रदान करता है। आर्थिक और नैतिक जरूरतें आपस में अंतर संबंधित हैं। पोलिस शैक्षिक स्थितियां प्रदान करता है जिन पर नैतिक गुणों का परिमार्जन और प्राप्ति निर्भर करती है। पुलिस हमारी नैतिक शुभ के लिए सामाजिक पूर्व शर्तें प्रदान करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अकेला रहना हमारे लिए स्वभाव में नहीं है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु के दर्शन में वितरणात्मक न्याय का क्या आशय है। कि जो अरस्तु का दर्शन था उसमें वितरणात्मक न्याय था, उसका क्या आशय है। तो क्या आशय था, आनुपातिक समानता। क्या था, आनुपातिक समानता। वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ था, आनुपातिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा उच्च चरित्र वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि के सुख को अनुभव कर सकता है। कि किसने कहा था कि उच्च चरित्र वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि के सुख को अनुभव कर सकता है। तो यह स्टेटमेंट किसका था, अरस्तु का। किसका था, अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु के अनुसार राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। इसका अर्थ क्या है। कि जो अरस्तु थे उनके अनुसार राज्य क्या है, एक आत्मनिर्भर संस्था है। इसका अर्थ क्या है कि राज्य व्यक्ति की क्या होगा, राज्य व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कि अरस्तु के अनुसार एक आत्मनिर्भर संस्था क्यों है राज्य, क्योंकि वह राज्य व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है, इसलिए वो क्या है, एक आत्मनिर्भर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यह किसका कथन है कि यदि जीवन का केवल मात्र एक उद्देश्य होता तो दास और क्रूर जानवर अवश्य ही एक राज्य का निर्माण करते। तो यह कथन किसका है? अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का। कि जीवन का केवल मात्र उद्देश्य होता है कि दास और क्रूर जानवर अवश्य एक राज्य का निर्माण करते। तो ये स्टेटमेंट किसका था? अरस्तु का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरिस्टोटल ने इस आधार पर लोकप्रिय शासन की आलोचना की थी कि कुछ लोगों के पास ही संपत्ति होने से जनता में रोष व्याप्त होगा और वह आसानी से निम्नलिखित के प्रभाव में आ जाएगी। कि जो अरिस्टोटल ने इस आधार पर लोकप्रिय शासन की क्या की थी? आलोचना की थी कि कुछ लोगों के पास ही संपत्ति होने से जनता में क्या हो जाएगा? रोष यानी द्वेष उत्पन्न होगा और वह आसानी से मतलब किसके प्रभाव में आ जाएगी? किसके प्रभाव में? जनोत्तेजक के प्रभाव में। किसके प्रभाव में आ जाएगी? जनोत्तेजक के प्रभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकतंत्र सरकार का एक आदर्श रूप नहीं है क्योंकि यह सभी को सरकार से जोड़ता है। इस कथन पर कौन विश्वास करते थे? तो इस कथन पर कौन विश्वास करते थे? अरस्तु। कि लोकतंत्र सरकार का क्या है? एक आदर्श रूप नहीं है क्योंकि यह सभी को क्या करता है? सरकार से जोड़ता है। इसलिए ये सरकार का क्या नहीं है? आदर्श रूप नहीं है। यह स्टेटमेंट किसका था? अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही है। तो देखें, ग्रीक राजनीतिक विचार मनुष्य को एक राजनीतिक जानवर मानते थे। देखो, ग्रीक राजनीतिक विचार है वो मनुष्य को क्या मानते थे? एक राजनीतिक जानवर मानते थे। तो यही स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कथन के लिए अरस्तु को गलत श्रेय दिया गया है? यानी कि इनमें से अरस्तु को किस कथन के लिए गलत श्रेय दिया है? गलत माना गया है। तो किसके लिए माना गया है? देखो, राज्य जैविक प्रकृति है, ये तो किसने माना है? अरस्तु ने माना है। राज्य मनुष्य द्वारा अपने कल्याण के लिए बनाई गई तर्क संगत संस्था है, तो ये भी है, माना है इसने। राज्य सभी संघों में उच्चतम है, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, ये भी उसने अरस्तु ने माना है। तो क्या नहीं है? राज्य एक दिव्य रचना है। तो इसका आंसर क्या होगा? कि राज्य एक दिव्य रचना है। यानी कि ये इसने अरस्तु ने नहीं माना है कि राज्य एक दिव्य रचना नहीं है, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता? सही हो जाता। तो अपना आंसर क्या होगा? कि राज्य एक दिव्य रचना है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, कि अरस्तु ने नहीं कहा है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरस्तु का विशिष्ट न्याय का सिद्धांत किससे प्रभावित था? ये देखो, जो अरस्तु का न्याय सिद्धांत था वो किससे प्रभावित था? पाइथागोरस से। किससे था? पाइथागोरस से प्रभावित था। कौन सा सिद्धांत? विशिष्ट न्याय का सिद्धांत किससे था? पाइथागोरस से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरस्तु ने निम्नलिखित में से किस वास्तविक संविधान का व्यवहार में अध्ययन नहीं किया? देखो कि जो अरस्तु थे उन्होंने वास्तविक संविधान का व्यवहार में अध्ययन नहीं किया। तो किस में नहीं किया था? एथेनियन, यानी कि उनको संविधान का उन्होंने क्या नहीं किया था? व्यवहार में अध्ययन नहीं किया था। किसका? एथेनियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए, सामाजिक मतभेद हमेशा सामाजिक विभाजन का कारण बनते हैं, और कारण आर है सामाजिक अंतर से बचने के लिए समरूप समाज वांछनीय है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं। कि कथन व कारण दोनों सही सामाजिक मतभेद हमेशा सामाजिक विभाजन का कारण बनते हैं। जी नहीं, ये क्या होगा? गलत स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट कारण आर है सामाजिक अंतर से बचने के लिए समरूप समाज वांछनीय है। ये भी क्या है? गलत। तो अपना आंसर क्या होगा? कथन और कारण दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरस्तु का महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स कितने भागों में बांटा गया है? कि जो अरस्तु का महत्वपूर्ण ग्रंथ था कौन सा? पॉलिटिक्स, वो कितने भागों में बांटा गया था? तो कितने भागों में बांटा गया था वो? 8 भागों में। कितने भागों में बांटा गया था? 8 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि कुलीन तंत्र का विकृत रूप है। तो क्या है कि अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि जो कुलीन तंत्र का विकृत रूप है वह कौन सा है? तो कौन सा है कुलीन तंत्र का विकृत रूप? कौन सा है? अल्पतंत्र। कौन सा है? अल्पतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरस्तु ने यह घोषणा की है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। उसका कौन सा एक आशय नहीं था? कि जो मनुष्य है वो स्वभाव से ही क्या है? एक राजनीतिक प्राणी है। उसका कौन सा एक आशय नहीं था? तो ये देखेंगे अपन। मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है। तो ये उनका स्टेटमेंट सही था, उन्होंने ऐसा कहा है। राजनीतिक एक नैतिक प्रक्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है। ये भी सही है। राज्य और नगर समाज के बीच विभेद, ये क्या नहीं था? उनका आशय नहीं था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। तो ये क्या होगा? अपने गलत। श्रेष्ठ विज्ञान अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास करता है। ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो अपना आंसर क्या होगा? राज्य और नगर समाज के बीच विभेद है। ये अपना हो जाएगा क्या इसका आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अरस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावली या सिद्धांत पर विचार कीजिए। इसमें देखो, फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल, सौम्य लोकतंत्र, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। तो देखो इसमें सौम्य लोकतंत्र ये किसने दिया था? ये किससे संबंधित शब्दावली थी? अरस्तु से। सौम्य लोकतंत्र और स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? 2 और 4 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। यह मत किसने दिया कि आदर्श संविधान राजनीतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप में संजोकर रखता है और स्थायी राजनीतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है? तो यह किसने कहा है? अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर पे है, अरस्तु के लिए मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। सेकंड नंबर पे है, मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जून पोलिटिकोन शब्द का प्रयोग किया। तो ये भी क्या है? सही। इसलिए अपना आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। कि जो राज्य है उसका जो राज्य है उसका उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान, यानी अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। यह कथन किसका था? अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो था आनुपातिक समानता, ये किसने किया था?
अरस्तु ने। किसने किया था आनुपातिक समानता का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में हुआ था। कि जो अरस्तु था उसका जन्म उत्तरी यूनान में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? स्टेगिरा में। कहाँ हुआ था? स्टेगिरा में। कहाँ हुआ था? स्टेगिरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निकोमाचुस राजा के दरबार में दरबारी चिकित्सक था। कि जो निकोमाचुस था वो राजा के दरबार में क्या था? दरबारी चिकित्सक था। उसका नाम क्या था? क्या था? अमीनदास तृतीय। क्या था? अमीनदास तृतीय। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसने कहा है कि आदमी एक राजनीतिक जानवर है? किसने कहा है कि जो आदमी है, मनुष्य है, वो क्या है? एक राजनीतिक जानवर यानी पशु है। अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? अरस्तु। ये अपन ने शॉर्ट नोट्स में भी इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, निम्नांकित विचारकों में से किसने यह विचार दिया कि राज्य का हित एक व्यक्ति का हित अविभाज्य है? तो ये भी किसका स्टेटमेंट था? अरस्तु का। कि जो राज्य है उसका हित व्यक्ति का हित अविभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में नाम दिया। कि जो अरस्तु थे उन्होंने राज्य को एक समुदाय के रूप में नाम दिया था। क्या नाम दिया था राज्य को? काइनोनिया। कल पढ़ा भी था अपन ने शॉर्ट नोट्स के अंदर कि जो राज्य था उसको एक समुदाय के रूप में क्या नाम दिया था? काइनोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए, अरस्तु का कहना है कि किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए। अरस्तु का कहना था कि कोई भी जैसे किसी भी विषय का विज्ञान होता है वो क्या होना चाहिए? प्रयोजनवादी। यानी कि उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? टीलियोलॉजी, यानी उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रयोजन होना चाहिए। टियोलॉजिकल यानी कि टेलियोलॉजिकल यानी उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है अपना? सही है। देखो कारण आर, प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध और परिणामों से परे परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है। तो ये क्या है अपना स्टेटमेंट? गलत है। कि प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध और परिणामों से परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अरस्तु का कहना क्या है कि जो विषय विज्ञान यानी विज्ञान है उसके अंदर तो अपन नैतिक सिद्धांत है उनको नहीं मान सकते और नैतिक स्वयं अपन खुद सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये स्टेटमेंट इनका क्या है? गलत। तो अपना आंसर क्या होगा? ए सत्य है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? कि यानी कि जो अरस्तु थे वो किसको क्रांति का कारण नहीं मानते हैं? तो देखो, जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है तो यह क्रांति का कारण नहीं है। तो अपना स्टेटमेंट क्या होगा? जब शासक आतंक का सर्जन कर दूरस्थ खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है तो यह क्रांति का कारण नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? कि जो राजनीति विज्ञान है उसको सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस या परम विज्ञान किसने कहा है? तो अरस्तु ने। किसने कहा है? अरस्तु ने। किसको? राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस या परम विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर।
देखेंगे अभी कथन ए। अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है। यानी कि जो अरस्तु है वो दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दास्ता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है क्योंकि दास्ता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो ये आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। तो अपना आंसर क्या होगा, ए व आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आज इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें और आगे से आगे इसको शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं।